2019 के महाभारत से पहले आपको माननीयों का महाभारत दिखाते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का है, जहां जिला योजना समिति की बैठक में विधायक और सांसद के बीच घमासान मारपीट में तब्दील हो गया। देखते हैं रिपोर्ट। जिला योजना समिति में मचा हाहाकार, सांसद विधायक के बीच जूतम पैचार, भिड़ गए माननीय, देखती रह गई सरकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी के साथ शुरू हो गया सभ्य लोगों की बैठक में असभ्यता का ऐसा नजारा, जिसने लोकतंत्र के कंधों पर जनप्रतिनिधियों की मर्यादा का जनाजा पेश किया। दरअसल संत कबीर नगर सूबे के कलेक्ट्रेट दफ्तर में प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक चल रही थी। बैठक में मंत्री समेत सूबे के सांसद शरद त्रिपाठी, विधायक राकेश सिंह बघेल के साथ अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में परिचर्चा के बीच सांसद और विधायक में बहसबाजी शुरू हो गई, जिस पर गुस्साए विधायक राकेश सिंह बघेल ने जूता उतारकर मारने का इशारा किया तो सांसद तिलमिला गया और जूता निकालकर विधायक पर टूट पड़े। सांसद शरद त्रिपाठी ने एक के बाद एक दनादन 7 जूते विधायक जी पर बरसा दिए। सांसद के हाथों जूता खाकर विधायक जी भी तैश में आए और सांसद शरद त्रिपाठी पर थप्पड़ घूसों की बरसात कर दी। माननीयों की भिड़ंत से बैठक का माहौल बदल गया। लिहाजा कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बैठक स्थल पर पहुंचकर मामला शांत कराया। अनुदान जो मिलना है सभी विभागों को, उसके लिए अनुमोदन होकर के उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। वो अनुमोदन प्रक्रिया पर चर्चा हो रही थी, विभागवार जो है चर्चा परिचर्चा चल रही थी। इसी बीच जो है पीडब्ल्यूडी के किसी मामले को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं यहाँ के शरद त्रिपाठी जी ने एक्सीएम पीडब्ल्यूडी को खड़ा किया और उसके बाद उस पर जो है माननीय विधायक जो वहाँ के हैं मेहदावल के राकेश बघेल जी के बीच कुछ वाद विवाद हुआ और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में चला आया। बहुत निंदनीय। बहरहाल इन माननीयों के इस अमर्यादित कृत्य के लिए हाई कमान ने दोनों को लखनऊ तलब किया है। संत कबीर नगर से न्यूज़ 18 के लिए अमित अग्रहरी की रिपोर्ट। और कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विशाल सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर करारा वार किया। पीएम ने कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। पीएम ने कहा कि किसानों के लिए हित के लिए उनकी सरकार कई कदम उठाए हैं, जबकि कर्नाटक और कांग्रेस शासित सरकारों ने केवल किसानों के साथ छल किया। आतंकवाद पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि वो किसी से नहीं डरते, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों न हो। आतंकवाद को जड़ से मिटाना ही उनका मकसद है। मैं क्यों डरूं? अरे 125 करोड़ देश के आशीर्वाद जिसके सर पे होता है वो कभी डरता नहीं है। न हिंदुस्तान से डरता है, न वो पाकिस्तान से डरता है, न किसी चोरों से डरता है, न कभी बेईमानों से डरता है। वो कान खोल करके सुन ले। और देशवासियों भी इन लोगों को बार बार समझ लीजिए, वे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए, और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। स्वार्थों की सिद्धि हो सके इसके लिए वो देश में मजबूत सरकार से डरते हैं, और इसलिए मजबूर सरकार ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके दिल्ली में मजबूर सरकार आ जाए। आज कर्नाटक में मजबूर सरकार बनी है, क्या हाल है आप देखते हैं। भारतीय वायुसेना के बालाकोट में एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने का सिलसिला थम नहीं रहा। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार से पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक में आतंकियों को हुए नुकसान को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, और इस पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है और चुटकी ली है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं। जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। एयर स्ट्राइक पर विपक्ष के सबूत मांगने पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने न सिर्फ विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली, बल्कि विकृत राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं। जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट,
उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाए। है ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। आपको पता है क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद कि जी अभी हमें सबूत दिखाओ जी लाकर। भाई आप चले जाते वहां पे, देखाते, लेकिन बार बार सिर्फ एक राजनीतिक अपना दिखाने के लिए और एक बहुत विकृत राजनीति करने के लिए आप बार बार पूछते हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं। वीके सिंह ने न सिर्फ विपक्ष पर जमकर बरसे बल्कि चुटकी लेते हुए आतंकियों की तुलना मच्छर से भी की है। मैंने ट्वीट यही किया है कि 3:30 बजे मच्छर तंग कर रहे थे, हमने हिट मारा, बहुत सारे मच्छर गिर गए। अब लोग कह रहे हैं मच्छर गिन के बताओ कितने मच्छर मारे। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान ने हमारे 40 सैनिकों को धोखे से मारा और हमारे जाबाज सैनिकों ने पाक के घर में घुसकर उनके 400 आतंकियों को मार गिराया है। उनके हाथों में जो हुनर था वो विकसित करने का अवसर मिला, उनको सर्टिफिकेट मिला और रोजगार के बड़े अवसर प्रदान हुए उनको। इसी मोतिहारी के अंदर जिला मुख्यालय में एक कौशल विकास केंद्र के कार्यालय की स्थापना हुई थी 3 साल पहले, जहां हमारे क्षेत्र के नौजवान ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है और कंपनियां आती हैं उनको ले जाती है। लेकिन इसके अलावा 2017 और 18 में और इस वर्ष भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पाकिस्तान की सरजमी पर हुए भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और इसे लेकर सियासत थम नहीं रही है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगने वाले विरोधियों को डिप्टी सीएम ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारी सेना पर संदेह करना दुखद था। इन्होंने साफ कहा कि जब एयरफोर्स समेत सभी सेना चीफ ने पीसी कर स्ट्राइक को सार्वजनिक कर दिया तो फिर राजनीति क्यों। जब एयरफोर्स के जो चीफ हैं और जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ है, तीनों ने आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कह दिया, सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि हमने एयर स्ट्राइक किया है, उसके बाद उस पर संदेह करना ये बहुत ही दुखद था। और देखिए इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर और बदला ले रहे हैं, आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और उस पर तरह तरह के प्रश्न उठाना ये उचित नहीं था। चलिए, एयर स्ट्राइक पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि सेना के पराक्रम पर कोई शक नहीं है, सेना का काम प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। साथ ही साथ देश की जनता कुछ बातें जानना चाहती है। केंद्र सरकार के लोग दुर्भाग्य से अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग चैनल पर सरकार का कोई राग दरबारी कह रहा है 300 आतंकी मारे गए, तो कोई कह रहा है 500 आतंकी मारे गए। और ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के साथ देश की जनता जानना चाहती है कि कितने आतंकी मारे गए। अगर ये जानकारी कुछ लोग जानना चाहते हैं, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरा देश अगर जानना चाहता है, और अगर आप बता ही देंगे उनके पराक्रम की कहानी को कि पराक्रम की कहानी कैसे हुई और किस अंजाम तक गई, तो मैं समझता हूँ देश की जनता का भी हौसला अफजाई होगा, सच्चाई सामने आएगी तो सरकार की वाहवाही होगी, उनकी भी तारीफ होगी। ये इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है या कौन सी बुरी बात हो जाएगी अगर हम कुछ बातों को, सच्चाई को देश के सामने ना रखें तो। कितने आदमी थे और कितने मारे गए, सवाल यही है। और रवि नारायण पटना के लोगों से जानने की कोशिश उन्होंने की है कि आखिर इस सवाल का क्या कोई जवाब मिलता है, अगर मिलता है तो जवाब किन्हें देना चाहिए। हर्षोल्लास भी रहा, वही अब उसके सबूत भी मांगे जाने। पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक को लेकर के जहां देश भर में हर्षोल्लास भी रहा, वही अब उसके सबूत भी मांगे जाने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन सबूतों के मांगने के पीछे क्या वजह है। बिना किसी भूमिका के जो लोग हैं उनसे हम सीधा जानते हैं कि आखिर वो सबूत क्यों मांगा जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सीधा सबूत मांगा है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसको सबूत दिए जाए। पूरा देश जब आज के डेट में हर्षोल्लास में है
तो आखिर सबूत क्यों मांगा जाता है और सरकार से ही सबूत क्यों मांगा जा रहा है? एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुआ तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को पाकिस्तान से जाके सबूत मांगना चाहिए कि आपकी क्या क्षति हुई है, सरकार क्या सबूत देगी? पाकिस्तान में जाकर के सबूत मांगना चाहिए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जब पूरे देश में अपने सैनिक पर भरोसा करके और उनका मनोबल को बढ़ाना चाह रहा है, तो यहाँ पे कुछ अपने ही लोग जो हैं वो सबूत मांग रहे हैं। अरे सबूत मांगना है तो जाके उस स्पॉट पर देखें लोग कि क्या वहाँ पे हुआ है, क्या सही है या नहीं है। घर में बैठ के सबूत मांगना सही नहीं है। घर में बैठ करके सबूत नहीं मांगना चाहिए। देखिए, जनता की जो राय है वो लगातार आ रही है कि किस ढंग से इस माहौल में सबूत जो मांगा जा रहा है वो कितना उचित है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि इसके लिए सबूत देना चाहिए। सबूत मांगना उचित नहीं है। जहाँ पे पाकिस्तान में अटैक हुआ है वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन होना चाहिए, वहाँ पे जाके चेक होना चाहिए वहाँ पे क्या स्टेटस है, कितना नुकसान हुआ है, वो पाकिस्तान से सबूत मांगना चाहिए, ना कि अपनी सरकार से सबूत मांगना चाहिए। हमारी सेना पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। हमारी सेना देश की शान है, गौरव है। हमारी सेना पे जो है वो शक नहीं। आपको लगता है कि सबूत मांग करके देश की सेना पे शक किया जा रहा है? नहीं, सबूत अगर कोई भी अगर सबूत मांग रहे हैं ना तो खुद उनको जाके सबूत इकट्ठा करके देना चाहिए, जाके देखना चाहिए क्या है सबूत। सबूत मांग के तो वो तो गलती कर ही रहे हैं। सबूत क्या चीज पे मांगते हैं? सबूत तो हम लोग का जो सैनिक है वो ऑल ओवर इंडिया जान रहा है कि क्या किया नहीं किया। तो सबूत मांगना एक तरह का बेवकूफ़ी है। सबूत मांगना बेवकूफ़ी है। आपको क्या लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस ढंग से सबूत मांगे हैं, आम जनता क्या सोचती है? वो न्यूज का उनके इस समय का प्रोपेगेंडा है, वो बना रहे हैं, हवा बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उनको सबूत अगर लेना चाहिए तो जाकर ले, जनता वहाँ जाए, बॉर्डर पे जाए, देखे कि क्या हालात है। अभी इलेक्शन के समय और आप वो कह रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए उनके पास। और वो जनता समझ चुकी है वो क्या करना चाह रहे हैं। जनता समझ चुकी है, क्या कहेंगे सर? इसमें हमारी ये राय है कि जब हमारी सेना जिस मिशन के लिए निकलती है तो उसका एक मतलब मोटो होता है कि जो हमारा मिशन है हमको उसको पार करना, ना कि हम उसके पीछे सबूत इकट्ठा करते रहें। तो सबूत अगर इकट्ठा करते रहे तो फिर हमारा मिशन कौन संभालेगा? आगे शत्रुघ्न सिन्हा थोड़े संभालेंगे। जो हमारा मिशन है उसको पहले भेजना जरूरी होता है। मिशन होना जरूरी है। लगता है कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है नेताओं के द्वारा। नहीं, राजनीति तो नहीं शुरू होना चाहिए था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी को यदि सबूत कोई दे सकते हैं तो कांग्रेस उपाध्यक्ष जो है राहुल गांधी वो दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हित में तो वही सोचते हैं और तो कोई सोचते नहीं है। उनको ज्यादा बेहतर वही दे सकते हैं, बीजेपी या फिर सेना नहीं दे सकती है। पटना क्या कहेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा से सबूत पटना साहिब की जनता मांगेगी। 5 साल जो आप सांसद रहे, क्या काम किया, जनता के हित में कितनी काम किए? बस केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पीछे टिकट के लिए केवल घूमते रहे। आप किसी काम के नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा जी। आप अपने आप में सबूत मांगिए कि आपने क्या किया है। तो आप देख रहे हैं कि जनता का मिजाज जो है कि वो इस राजनीति पर सबूत मांगे जाने पर कैसे नाराज है। इनका कहना है कि ऐसे माहौल में सबूत नहीं मांगना चाहिए और इससे सेना का जो मनोबल है वो गिरता है। कैमरा पर्सन बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमसे बातचीत। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर बैन के खिलाफ पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सड़क पर प्रदर्शन किया। पीडीपी नेता महबूबा ने केंद्र सरकार से बैन हटाने की अपील की और साथ ही पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की चेतावनी। देश पाकिस्तान समर्थित आतंकियों से जूझ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती आतंकियों की मदद करने वाले संगठन के समर्थन में सड़क पर आ गई हैं। महबूबा की मांग है कि कश्मीर में जमाते इस्लामी से केंद्र सरकार बैन हटाए और जमात के गिरफ्तार हुए नेताओं और मौलवियों को रिहा करे। महबूबा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो कश्मीर के हर जिले में प्रदर्शन करेंगी। मैं चाहती हूँ कि ये सरकार लोगों के सामने वो चार्जशीट लाए जिसके तहत इन्होंने जमात या अहले हदीस या दूसरे मौलवियों को गिरफ्तार किया। उनके पास क्या सबूत है जिसकी बिना पे उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है और जिस तरह का माहौल बनाया है ये माहौल हम बताएं। वहीं बीजेपी का कहना है कि देश में आतंकी संगठनों के समर्थन में आने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे वो महबूबा ही क्यों न हो। जमायते इस्लामी जैसी जो संस्थाएं हैं उनको बांग्लादेश में बैन किया है और दूसरे देशों में भी बैन किया है। तो भारत में अगर वो गलत गतिविधियां कर रहे हैं, संदिग्ध गतिविधियां उनकी है तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। देश की एकता और अखंडता सबसे पहला प्रश्न है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करना चाहिए। आज जो हालात खराब हुए हैं
इन्हीं के सपोर्ट के कारण से हुए हैं। तो मुझे लगता है कि महबूबा जी को भी अगर इस प्रकार की कोई कोशिश करती है उनको भी गिरफ्तार किया। दरअसल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 5 साल के लिए पाबंदी लगाई है। सरकार का आरोप है कि जमाते इस्लामी का पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ है, जो राज्य में अलगाववादी आंदोलन तेज करने की फिराक में है। बता दें कि जमाते इस्लामी एक मुस्लिम राजनीतिक पार्टी है। इस संगठन के 3 धड़े हैं: जमाते इस्लामी हिंद, जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी कश्मीर। जमाते इस्लामी हिंद के अलावा बाकी दोनों धड़े आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। अब सवाल है कि महबूबा मुफ्ती का ऐसे संगठन के समर्थन में आना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के लिए अपनी जंबो कमेटी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी लंबी चौड़ी कमेटी में सभी जाति धर्म के लोगों का ख्याल रखा गया है, लेकिन विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। हर पार्टी इस चुनावी अखाड़े के लिए अपने अपने पहलवानों की पहचान में लगी है। इस बीच कांग्रेस ने बिहार में अपनी नई कमेटी की घोषणा कर दी। एनडीए से निपटने के लिए कांग्रेस ने 9 कमेटियों के जरिए 321 नेताओं की फौज तैयार कर ली है। समिति में जो कोशिश किया गया है, ये सभी जात, सभी धर्म और सभी काम करने वाले जो लोग इन्वॉल्व थे इसमें, सबों का समायोजन किया गया है, इसलिए कुछ बड़ी हो गई है। बिहार में अभी भी जमीन तलाश रही कांग्रेस भले ही अपनी लंबी चौड़ी कमेटी बनाई है, लेकिन इसका उनके विरोधियों पर कोई असर नहीं। उन्हें तो इसी बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया। देश से जहां कांग्रेस सब हवा हो रही है, जिस कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह बयान जिस प्रकार का दे रहे हैं, कौन देगा कांग्रेस को वोट? तो कांग्रेस अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए केवल कमेटियां बनाने का काम करती है, करते रहे। तो जब तक आप बी टीम के सदस्य रहिएगा, लालू यादव जिंदाबाद बोलिएगा, कमेटी बनाते रहिए, जनता आपको डिस्कनेक्ट कर चुकी है। कांग्रेस ने इस जंबो कमेटी के जरिए पार्टी के नेताओं को खुश करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस का यह दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस में पद को लेकर विवादों का पुराना नाता रहा है। साकेत कुमार, पटना। और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने महागठबंधन में पेंच से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वोटों के बिखराव को रोकने के लिए महागठबंधन जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द फाइनल होगा। वहीं मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी से घबराकर सभी घोटालेबाज हाथ मिला रहे हैं, लेकिन चुनाव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारा प्रयास है कि वोट में बिखराव ना हो। इसके लिए जिस जिस जगह ये बिखराव होने की संभावनाएं हैं, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सर, चीजें क्लियर हैं, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं फंस रहा है। नहीं फंसेगा। लोगों की अपनी अपनी भावनाएं जरूर हैं और पार्टी, दल और वरिष्ठ नेतागण इस विषय पर काफी गंभीर है। बस चल रहा है बातचीतें। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही सब कुछ तय हो जाएगा। तो जितने घोटालेबाज हैं, जितने 2 नंबर का धंधा करने वाली पार्टियां हैं, जितने टोटी चोर से लेकर चारा चोर तक सारे के सारे एक हो गए हैं। इसलिए हो गए हैं कि आज मोदी जी का मुकाबला ये नहीं कर सकते।